रात के करीब 1:30 बजे हैं और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं बाराबंकी कोतवाली के बाहर। तहरीर दे दी गई है। सीओ सिटी चौकी इंचार्ज एक एसआई हैं अभिषेक राय और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लोग बुलाए गए थे उनके बर्बरता से पीटा गया, घेर करके पीटा गया है। एक छात्रा को 6, 7, 8 पुलिस वाले घेर करके लाठियों से पीट रहे हैं। तो फिलहाल इस मामले में जो सबसे पहली कार्रवाई हुई है तो वो बाराबंकी कोतवाली के जो प्रभारी निरीक्षक हैं आर.के. राणा, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। बाराबंकी जनपद आज पूरे प्रदेश में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो ये मामला 3 दिन से यहाँ पर चल रहा था। राम स्वरूप यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। मतलब जो बच्चे थे जो 2nd सेमेस्टर में थे, वहाँ के स्टूडेंट थे, उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया गया था। इस मामले को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे थे। एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके समर्थन में आए और आज वो लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त हालात बिगड़ गए और उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लाठीचार्ज हुआ। तकरीबन 25 एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है वो बुरी तरीके से घायल हुए। उनको यहाँ जिला अस्पताल में लेके आया गया। उसके बाद फिर पूरे प्रदेश से एबीवीपी के कार्यकर्ता और दूसरे छात्र संगठन के भी जो कार्यकर्ता थे वो भी सब इकट्ठा हो गए और फिर यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हुआ। बाराबंकी के जो जिलाधिकारी हैं उनके आवास पे भी उग्र प्रदर्शन हुआ। और इस मामले को लेकर उसके बाद फिर कड़ी कार्रवाई भी की गई है। सबसे पहले तो हम आपको दिखाते हैं कि लाठीचार्ज हुआ, किस तरीके से उन छात्रों को मारा गया। एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे उनको मारा गया, वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। उसके बाद जो जिला अस्पताल आया उसका भी आप एक नज़ारा देखिए कि जिला अस्पताल में किस तरीके से स्ट्रेचर को लेकर सीएमओ का घेराव हो रहा है। पूरा सरकारी अरे भीड़ मत लगाओ भाई, यार मत चिल्लाओ। हटो यार। यहाँ बताइए। हाँ मैं रामसू यूनिवर्सिटी से फार्मा करता हूँ। आराम से भाई, एकदम आराम से। एक दिन पहले सारी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई थी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ शांतिपूर्वक तरीके से बैठ करके प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी डिमांड सिर्फ इतनी थी कि जो अवैध रूप से बिना बार काउंसिल के मान्यता के बीएलएलबी का कोर्स चलाया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, उसमें प्रवेश बंद किया जाए। जो विद्यार्थियों का भविष्य अधर में लटका है उसकी व्यवस्था की जाए, अवैध वसूली बंद किया जाए, भ्रष्टाचार कॉलेज कैंपस से खत्म किया जाए। इसको लेकर के शांतिपूर्वक प्रदर्शन विद्यार्थी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे थे। लगभग 1 दर्जन से अधिक छात्राएं बहने उस प्रदर्शन में थी। लगभग 5 से 7 छात्राएं बहने एडमिट है अंदर। आप जाकर के देख सकते हैं उनकी हालत कितनी सीरियस है।
बर्बरता से पीटा गया, घेर करके पीटा गया है। एक छात्रा को 6, 7, 8 पुलिस वाले घेर करके लाठियों से पीट रहे हैं। कहाँ सर पे लग रहा है कि पैर पे लग रहा है, कहीं कोई देखने वाला नहीं है। इतनी बर्बरता प्रशासन के द्वारा की जा सकती है क्या? हमने तो कभी इतिहास के आज के 75 वर्षों में कभी नहीं देखा है। क्या ये उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ सुशासन की सरकार लाने वाले हैं? क्या इस तरह से प्रमुख सचिव संजय प्रसाद इस प्रशासन को चाहेंगे उत्तर प्रदेश में? यह तो पूरी तरह से निंदनीय है, शर्मनाक है। मेरा नाम पुष्पेंद्र वाजपेयी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत का प्रदेश मंत्री। सर, आज जो 1 सितंबर को जो ये घटना रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के बाहर हुई है, पुलिस प्रशासन की सह पर पुलिस प्रशासन के द्वारा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार में संलिप्त पुलिस प्रशासन जिस प्रकार की घटना, जिस प्रकार के साथ छात्रों के साथ अत्याचार हुआ है, एक आतंकवादी के तरीके से छात्रों को पीटा गया है। वीडियो फुटेज आप सभी लोगों को उपलब्ध हुए हैं। यह घटना एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कठोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए। पूरे प्रदेश का युवा आक्रोशित है और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब शिक्षा के बाजारीकरण को लेकर उस विश्वविद्यालय के अंदर यानी पिछले 2022 से उस विश्वविद्यालय के अंदर बीसीआई के साथ उनका जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार 600 विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अटेंडेंस के नाम पर 5,000 रुपये फीस वसूली जा रही है और इसका जब विरोध विद्यार्थी परिषद करता है, कार्यकर्ता करते हैं, तो उनको निष्कासित किया जाता है। उनके निष्कासन का नोटिस जारी किया जाता है। इसके विरोध में जब कार्यकर्ता आज विश्वविद्यालय पहुँचते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे होते हैं, तो उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा उन विद्यार्थियों को खदेड़ने का काम किया जाता है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठाने की बात करते हैं, मांगों पर आश्वासन देने की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की सह पर कुछ बाहरी तत्वों को बुलाकर उस पूरे आंदोलन को बाधित किया जाता है। और आंदोलन को बाधित ही नहीं किया जाता है, बल्कि विद्यार्थियों के साथ मारपीट करी जाती है, कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है। और विश्वविद्यालय प्रशासन की सह पर पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से आज हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा है, 20 कार्यकर्ता चोटिल हुए हैं। मुझे लग रहा है आज 1 सितंबर की जो घटना है इतिहास में दर्ज होगी। ये अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले विद्यार्थियों को इस तरीके से बुरे तरीके से पीटा गया। नहीं हुआ है, सारे वीडियो फुटेज उनके पास भी होंगे, हमारे पास भी सारे वीडियो फुटेज हैं। मैं अपने वीडियो फुटेज दिखाता हूं, वो अपने वीडियो फुटेज दिखाएं। साफ हो जाएगा कि किस प्रकार की यानी कार्रवाई करने के बाद विद्यार्थी परिषद कर रहा था और किस प्रकार का जवाब विश्वविद्यालय ने और पुलिस प्रशासन ने देने का काम किया। सबसे बड़ा छात्र संगठन है विद्यार्थी संगठन, विद्यार्थियों के हित की आवाज़ उठाता रहता है। और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर मुझे लग रहा है कि समाज को इकट्ठा होना चाहिए। ऐसे हक की आवाज़ें अगर दबती रहेंगी तो मुझे लग रहा है कभी भी अधिकारों की बात न कोई विद्यार्थी कर पाएगा, न कोई युवा कर पाएगा। इस पूरे प्रकरण के अंदर में मुझे लग रहा है कि संपूर्ण समाज को, सभी जनप्रतिनिधियों को और सभी युवाओं को आना चाहिए। कल हम सभी लोग 10 बजे लखनऊ के अंदर पूरे प्रदेश भर के युवा इकट्ठा हो रहे हैं और ऐसे नाकारा पुलिस प्रशासन और ऐसे रामस्वरूप विश्वविद्यालय जहाँ पर यानी शिक्षा का बाजारीकरण के लंबे समय से चला, उसके विरोध में एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। जी, मेरा नाम सृष्टि सिंह है। राम प्रदर्शन आज से नहीं 20 दिन पहले से चल रहा था, जहाँ पे वहाँ के SRMU में पढ़ रहे विद्यार्थियों से अवैध तरीके से फीस वसूली की जा रही थी, यानी का एफिलिएशन कहीं से भी नहीं है, राइट। उसके विरोध में बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित में लड़ाई लड़ती है। अगर बात की जाए छात्रों की तो वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जरूर पहुँचता है। आपको मैं बता देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ पर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पुलिस को बुलाया जाता है। हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पुलिस को बुलवाया जाता है, स्थानीय गुंडों को इकट्ठा किया जाता है पैसे देकर। उसके बाद उन स्थानीय गुंडों के द्वारा 6 गुंडे आए हुए थे और लाठी ली हुई थी, वो पुलिस की लाठी थी। क्या नाम था उन लोगों का? जी, नाम एक का शायद विभिन्न नाम है, एक का वैभव नाम है, एग्जैक्ट मुझे नाम नोट नहीं कर पा रही हूँ। एक का नाम आजाद है, बहन जैसा बता रही है। लड़कियों पे बर्बरता से लाठीचार्ज की जाती है। किसने लाठी चलाई? गुंडों के द्वारा। उसके बाद जब गुंडों से हम बचने का प्रयास कर रहे थे, उसके तुरंत बाद पुलिस प्रशासन द्वारा हम पे ताबड़तोड़ लाठियां चलाई जाती हैं। हमारे प्रांत मंत्री, हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, हमारे एक कार्यकर्ता को नीचे लिटाकर कम से कम 20 पुलिस लगातार लाठियों से वार कर रही है। अभी आपको बता देना चाहती हूँ, ऐसे अवैध विश्वविद्यालयों को बंद करा देना चाहिए। आप गुंडे भी पाल रहे हो, साथ में आपने पुलिस प्रशासन को वहां पे बुला लिया। क्या हम आतंकवादी दिखते हैं? हम जैसे विद्यार्थी जो संघर्ष कर रहे हैं, विद्यार्थियों के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरा कहना ये है कि इस प्रकार अगर विश्वविद्यालयों में छात्रों का एक्सप्लॉयटेशन होगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ये धरना प्रदर्शन आज रुका नहीं है।
ये कल बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा। हम कभी पीछे नहीं हटते हैं। मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारी ये यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की 75 वर्ष की है। 75 वर्षों की हमारी लड़ाई है और ये छात्रों के हित में है। हम दिन प्रतिदिन ऐसे ही लड़ाई करते रहेंगे। इस तरह से अगर शिक्षा माफिया विश्वविद्यालयों में अपना कब्जा जमा कर बैठेंगे तो मेरा फार्मा हो रहा है। इस बार मेरा एडमिशन वहीं हुआ और उसका अप्रूवल भी नहीं है। इसी के कारण हम लोग धरना देने गए थे। बाद में वहाँ की पुलिस प्रशासन कहती तुम बीजेपी के दलाल हो, तुम स्टूडेंट नहीं हो। अब इतना करप्ट हो गए हैं बाराबंकी वाले और खुद पुलिस वालों ने गुंडे पाल रखे। एक है आज़ाद सिंह, खसपरिया का रहने वाला है, उसके चाचा, वो सब दलाली करते हैं विश्वविद्यालय की और उनको बुलाया गया और सारे स्टूडेंटों पे जो है लाठी, खुद पुलिस वालों ने लाठी दी, लाठी चार्ज करो। हमारे संगठन मंत्री जी बगल में है, इनको होश नहीं आ रहा था, इनके ऊपर इतना लाठी एक बच्चे को जो जितने कार्यकर्ता है सबको लाठी चार्ज कर। आप लोग किसी संगठन में? और फिर ये मामला जब और ज़्यादा बिगड़ता है तो बाराबंकी के जो जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो कोतवाली पहुंचते हैं। सीओ सिटी जो है उनके सहित जो है वो कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ तहरीर देते हैं। तो तहरीर दे दी गई है। इसके विरुद्ध सीओ सिटी चौकी इंचार्ज एक एसआई हैं अभिषेक राय और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लोग बुलाए गए थे उनके खिलाफ। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन ने कहा है रिफरल लिस्ट पे आए थे, प्रशासन ने कहा है कि जो है सुबह कप्तान साहब से बात करके कार्रवाई करें। अरे ये कहाँ से मामला बिगड़ा था, क्या अभी तक कुछ ऐसा सामने आया? जानकारी में आया? अब बिगड़ा जो मामला हुआ है तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही जो है जितनी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन वहाँ पर सीओ सिटी स्थिति को संभाल नहीं पाए, कैसे वहाँ लाठीचार्ज कर दिए, अब ये यही जाने, लेकिन बहुत ही घोर निंदनीय शामिल होने की। तो फिलहाल इस मामले में जो सबसे पहली कार्रवाई हुई है तो वो बाराबंकी कोतवाली के जो प्रभारी निरीक्षक हैं आर.के. राणा, उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है। 2 सिपाही, 2 चौकी इंचार्ज सहित कुछ और पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो सबसे पहला अभी तक जो इस मामले में एक्शन हुआ है वो यही है। द पॉलीग्राफ के लिए परवेश अहमद।